अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस विल बी फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन वो है जो मैं आपसे कर रही हूँ, वो है कम्युनिकेशन। कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी बात जब आप मुंह से करते हो तो वो कम्युनिकेशन है। जब आप अपने मुंह से उस बात को करते हो और दूसरे के कानों तक पहुंचा देते हो तो वो भी कम्युनिकेशन है। या फिर अगर आप कुछ बात लिख के देते हो और अगला उसको पढ़ लेता है तो वो भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन कोई भी नॉलेज, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी फजूल बात जो भी आप करते हो, दूसरे तक पहुंचाते हो, जो आपके जहन में होती है, वो बात जब आप दूसरे इंसान तक पहुंचती है तो उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है थ्रू रिटन वे से, वो पहुंचती है, सोशल मीडिया से पहुंचती है, न्यूज़पेपर से पहुंचती है। और अगर कोई भी बात एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचती है तो वो भी कम्युनिकेशन होगी। एक इंसान से किसी ग्रुप तक पहुंचती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचती है तो वो भी इंफॉर्मेशन होगी। या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी एक स्पेसिफिक बंदे तक पहुंचती है तो वो भी कम्युनिकेशन होगी। तो ये है कम्युनिकेशन मीन्स बातचीत करने को, कोई नॉलेज, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी बात शेयर करने को आप लोग कम्युनिकेशन कह सकते हैं, जो कि रिटन भी होती है और ऑरली भी होती है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आती है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन वो बात जो अगर मैं यहाँ पे ना बोलूँ और आप ये स्लाइड देखें तो ये एक रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने लिखी हैं और आप तक पहुँच गई हैं। ठीक है, मैं इसको नहीं बोला लेकिन आप तक ये बात पहुँच गई है थ्रू रीडिंग, आपकी रीडिंग के थ्रू पहुँच गई है, तो ये एक कम्युनिकेशन हो जाएगी हमारे पास रिटन। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मैगज़ीन के थ्रू मिलती है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू मिलती है, हम लोगों को आर्टिकल्स के थ्रू मिलती है, तो ये इन्फॉर्मेशन बुक्स के थ्रू जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको हम लोग एक रिटन इन्फॉर्मेशन कहते हैं। देन हमारे पास आता है ओरल कम्युनिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉमन यस मोस्ट कॉमन टाइप है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है कि जब बात आप अपने मुंह से करते हो, या कोई एक वैसी बात या ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा नॉलेज जो आप अगले बंदे तक थ्रू ऑडियो या वीडियो पहुंचाते हो तो उसको आप ओरल कम्युनिकेशन कहते हो। वो रिटर्न में नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी इन रिटर्न फॉर्म। ठीक है, तो ये रिटर्न में नहीं होगी, बल्कि आप इसको ऑडियो और वीडियो के थ्रू पहुंचाते हो तो वो एक ओरल कम्युनिकेशन है। जैसे मैं अब आपसे बात कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, सो इट इज़ ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन एक वीडियो के थ्रू भी पहुंचती है और एक ऑडियो के थ्रू भी पहुंचती है, एक रेडियो के थ्रू भी पहुंचती है, टेलीफोन के थ्रू भी पहुंचती है। तो ये हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन होगी। आगे ओरल कम्युनिकेशन में दो तरह की कम्युनिकेशन आती है, एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आपके साथ इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वर्बली थ्रू ऑडियो। जैसे कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपके पास थ्रू ऑडियो एक पहुंच रही है, आप मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये एक वर्बल कम्युनिकेशन होगी मेरी तरफ से। इसी तरह से अगर आप रेडियो से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप टेलीफोन सुनते हैं, मोबाइल सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं तो वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल के अंदर थ्रू जेस्चर्स आ जाते हैं, आप लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। जैसे कोई एक वीडियो है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। कैसे कि अगर वो वीडियो म्यूट है लेकिन थ्रू उनके पोस्चर, उनके एक्सप्रेशंस के थ्रू आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रही है कि अब क्या हो रहा है, वो बंदा उठा है, बेड से चला है, इस नाश्ता किया है, ये ऐसे किया है, तो वो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन चली गई है कि इससे इस तरह से काम हो रहा है, तो वो आपके पास आएगी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो एक वीडियो आपको वर्बली भी कम्युनिकेट कर सकती है, नॉन वर्बली भी कर सकती है। ठीक है, और कुछ ऐसे कार्टून्स हैं जो आपको नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं और बच्चे वो कार्टून्स देखते भी हैं। जैसे एक ड्रामा था, शायद कोई मूवी थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो भी सारा नॉन वर्बल ही था। उनका जो मेन कैरेक्टर था वो नहीं था बोलता, थ्रू एक्सप्रेशंस ही या वो एक्शंस ही वो अपने टास्क परफॉर्म करता है और हम लोग उसको इंजॉय करते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के ऊपर। तो डेफिनेशन को मैं बढ़ती हूँ, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद एंड आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप लोग शेयर करते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उससे बाहर, तो उसको हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं।
दैट इज़ परफॉर्म फॉर कमर्शियल बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आप इसको ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कम्युनिकेशन कोई भी हो सकती है। आप लोग आपस में बातचीत कर सकते हो, अगर किसी की बुराई करते हो, किसी की तारीफ करते हो, वो भी एक कम्युनिकेशन ही है। लेकिन उस कम्युनिकेशन को बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। बिजनेस कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली लोगों के दरमियान होती है, लोगों के दरमियान होती है, लेकिन वो लोग किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, किसी एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट से रिलेट कर रहे होते हैं। वो बात करते हैं अपने बॉस के ख़िलाफ़ नहीं, उनकी बुराइयाँ नहीं करते, बल्कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट की बात करते हैं कि हम लोगों को किस तरह से इसको मतलब इसकी ग्रोथ किस तरह करनी है, बिज़नेस की ग्रोथ किस तरह करनी है। ये जो हम लोगों को पैसे चाहिए, तो हमने क्या आईपीओस करवाने हैं, क्या हमने मार्केट में अपने बॉन्ड बेचने हैं, ठीक है, या फिर बैंक से लोन लेना है, या फिर अगर हम एम्प्लॉइज़ की कोई इन्फॉर्मेशन है कि एम्प्लॉइज़ को कितना बोनस देना है, तो ये वो तमाम कम्युनिकेशन होगी जो बिज़नेस कम्युनिकेशन से रिलेट करती है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक बेनिफिट के लिए बात की जा रही है। अगर एम्प्लॉइज़ को बोनस मिल रहा है तो एम्प्लॉइज़ काम अच्छा करेंगे तो किसको बेनिफिट होगा? ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा। लोन से किसको बेनिफिट होगा? ऑर्गेनाइजेशन को। ऑब्वियसली सबने कुछ एक्सपेंडिचर मीट करने होंगे। इस तरह से वो एक स्पेसिफिक बात जो किसी के फ़ायदे, और वो किस चीज़ के फ़ायदे की होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए होगी, तो उसको हम लोग बिज़नेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये छोटा-सा ईज़ी सा कॉन्सेप्ट था बिज़नेस कम्युनिकेशन का, जो कि स्पेसिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए होती है। तो इसको हम लोग बिज़नेस कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर कोई बैंकिंग एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ आपको, अगर कोई बैंक्स हैं, तो बैंकिंग के मैनेजर आपस में बात करते हैं, तो वो अपनी एम्प्लॉइज़ की बुराइयाँ नहीं करेंगे बिज़नेस कम्युनिकेशन में। वो आएँगे, बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, वो अपने प्रॉफ़िट डिस्कस करेंगे, वो बताएँगे कि अगर किसी को लोन चाहिए, या किसी के पास किसी को अगर लिक्विडिटी इश्यू है, लिक्विडिटी रिस्क है बैंक में, तो वो किस तरह से मैनेज करेंगे, तो वो एक बिज़नेस कम्युनिकेशन हो जाएगी, क्योंकि वो अपने अदारे के बारे में बात कर रहे हैं, उसके फ़ायदे के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बिज़नेस कम्युनिकेशन कहेंगे। अगर स्कूल्स में टीचर्स की या हेड्स की किसी की भी मीटिंग होती है, ल और वो मीटिंग वहाँ के बच्चों की बुराइयाँ नहीं हो रही होती, बल्कि ये होती है कि हमने बच्चों को किस तरह से इन चीज़ों से निकालना है, ठीक है? अगर बच्चे बदतमीज़ी कर रहे हैं या किस तरह से निकालना है, तो वो अपने ऑर्गेनाइज़ेशन के बेनिफिट की बात कर रहे होते हैं। तो ऐसी बात जो किसी एक अदारे के फ़ायदे के लिए हो, ठीक है? कि उस अदारे को एक उससे फ़ायदा पहुँचे, तो उस बात को हम लोग बिज़नेस कम्युनिकेशन कहेंगे। तो मैंने बहुत एक जर्नल सा कॉन्सेप्ट आपको बिज़नेस कम्युनिकेशन का दे दिया और कम्युनिकेशन का दे दिया, तो आई होप आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई हो। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।